नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी मंडे के लिए कहाँ रह सकता है और समझेंगे वैल्यू एरिया और सीपीआर लगा के कि मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब आपने लास्ट डे देखा मंडे के दिन फ्राइडे के दिन मार्केट में एक अच्छा अप मूव आया। जी हाँ, अप मूव आया एक अच्छा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 16,000 से 16,100 तक मैंने टारगेट दिया था और उसके बाद मैंने बोला था कि मार्केट फिर अगर इसके ऊपर जाता है तो ये वर्जिन सीपीआर के थ्रू अपन ने बोला था कि मार्केट में फिर अपन नेक्स्ट मोमेंट अवॉइड करेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर फर्दर जाता है। ये इसलिए बोला था कि मार्केट सडन फॉल भी हो सकता था और फिर मार्केट में ये अगर सीपीआर ब्रेक कर रहा है तो फिर मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस भी ले सकता था, क्योंकि नेक्स्ट जो सीपीआर था वो जस्ट इसी के ऊपर था। तो चलिए, आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ में आया होगा और उससे बेनिफिट हुआ होगा आपको। अब मंडे के दिन देखिए कि जो लेवल टेस्ट हो सकता है मंडे में, अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो मार्केट में ये सीपीआर से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया। अब मार्केट में अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट में तो फिर 16,400, जी हाँ, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट में ये मेजर अपन बोल सकते हैं मेजर रेसिस्टेंस है। मार्केट में मेजर रेसिस्टेंस है और मार्केट में सेंटिमेंट्स जो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वो 16,400 के ब्रेक होने के बाद मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट जो है नेक्स्ट फर्दर लेवल जो है 16,500 से 16,600 तक मार्केट जा सकता है और इन लेवल को 16,500 से 16,600 के लेवल को टेस्ट कर सकता है अगर मार्केट 16,400 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो, है ना। तो ये मार्केट में ये अपसाइड की बात हो गई। अगर अपन डाउन साइड की बात करें तो मार्केट में मैंने अब आप देखेंगे मार्केट में काफ़ी डाउन साइड जो है, डाउन साइड काफ़ी ओपन है मार्केट के लिए। अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 16,300 से 16,400। तो मार्केट में ये रेसिस्टेंस जोन है 16,400, 16,300 भी रेसिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट में ये 16,400 काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस हो सकता है और मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको ये लेवल्स मिल सकते हैं देखने को। तो मार्केट में अगर नीचे डाउन साइड की बात करें तो मार्केट में एक ये लेवल आ रहा है, देखिए आप, ये 16,000 का। ये 16,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है मार्केट में। अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर मार्केट में ये 16,000 मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। और अगर मान लीजिए नीचे अगर फर्दर नीचे जाता है तो फिर मार्केट में जो ये लेवल है ये 15,900, क्योंकि यहाँ पर अपना एक वर्जिन सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर है। तो मार्केट में नीचे अगर मैं बात करूँ तो 16,000 से मार्केट 15,900 तक मार्केट में एक सपोर्ट का जोन है। 16,000 से 15,900 एक सपोर्ट का जोन है। और अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो फिर मार्केट में जो मेजर सपोर्ट है, जो मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, वो है 15,700 से 15,800। तो ये वर्जिन सीपीआर की बात हो गई। चलिए अब कल का सीपीआर जो है कहाँ बन रहा है वो देख लेते हैं। टुमारो सीपीआर कहाँ बन रहा है उसको चेक कर लेते हैं और उसके बेस पे क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो आप देखेंगे जो ये जो 3 डॉटेड लाइन है ये मंडे के लिए अपन मान के चले, मंडे के लिए सीपीआर है, मंडे सीपीआर। अब मार्केट में ये जो आ रहा है 16,200 और अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है किसी भी कंडीशन में फ्लैट या गैप अप, तो मार्केट के लिए ये सीपीआर जो है ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए मार्केट में एक। और यहाँ से अगर मार्केट आता है तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट जो है फर्दर अपसाइड का मूव दे सकता है मार्केट। तो मार्केट में ये सीपीआर जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे के लिए। और मंडे में जो ये लेवल आ रहा है 16,200 और मार्केट में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एनालिसिस करके बताया कि मार्केट में 16,200, अगर मार्केट 16,300 और 16,400 ये जो जोन है 16,300 से 16,400, और मार्केट में अगर मार्केट 16,300 के ऊपर जाता है तो फिर मार्केट में एक मेजर रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 16,400। और मार्केट में अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कल लास्ट ट्रेडिंग डे से तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थोड़े से इंप्रूव हुए, लेकिन मार्केट में आप देख सकते हैं ये मूव भी आया, उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड आया और फिर फर्दर फॉल हो गया। अगर मार्केट में ये अपसाइड कंटिन्यू रहता है और फिर 16,400 को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में अपन समझेंगे कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की स्टार्टिंग हो चुकी है मार्केट में और मार्केट जो है थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, अपसाइड जा सकता है। तो चलिए, ये तो
सीपीआर वर्जिन सीपीआर और अपन ने टुमारो सीपीआर के थ्रू देखा। अब वैल्यू एरिया देख लेते हैं लगा के कि मार्केट में क्या शो हो रहा है। देखिए ये निफ्टी फ्यूचर, ये जो टाइम फ्रेम है ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मार्केट में आप ये देखेंगे कि मार्केट में ये जो जोन बना है 400 से, और जो ये लोअर जोन है, अब मान के चलिए 15,000, ये जो जोन आ रहा है 15,750 तक, या 800 भी ले सकते हैं, 15,800 तक, ये मार्केट में एक रेंज बन गया है मार्केट में। और मार्केट जो है अगर इसको इस अपर रेंज को टच कर रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है, और अगर नीचे वाले रेंज तक टच हो रहा है तो फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट में ये मोमेंटम जो है बना हुआ, ये देखिए आप, ये गया ये नीचे ऊपर, तो मार्केट में ये जो रेंज है इसी में मार्केट अभी इसी में प्ले कर रहा है मार्केट। और मार्केट के लिए ये जो वैल्यू एरिया है, ये वैल्यू एरिया अपसाइड, और ये वैल्यू एरिया जो है ये डाउन साइड। मार्केट में यहाँ से अपन बोल सकते हैं, यहाँ से डिमांड आ रही है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ से सप्लाई आ रही है तो मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये जो डिमांड और ये सप्लाई जोन है, मार्केट का जो डिसिसिव मूव है वो इसके नीचे या इसके ऊपर ही डिसाइड हो पाएगा कि मार्केट इसके ऊपर जाता है तो पॉजिटिव और इसके नीचे जाता है तो नेगेटिव। तो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं ये इस रेंज के बाहर ब्रेक होने के बाद ही डिसाइड हो पाएंगे। तो चलिए, ये तो एक अपन ने छोटा सा मार्केट का वैल्यू एरिया के थ्रू रेंज देखा। अब देखते हैं मार्केट में जो वैल्यू एरिया जो बन रहा है वो क्या शो कर रहा है। अब मार्केट में एक तो ये वैल्यू एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीओसी, क्योंकि मार्केट में ये रेंज जो बन रहा है ये आ रहा है लगभग ये रेंज आ रहा है 16,300। मार्केट ये 16,300 तो कल टेस्ट कर सकता है, अगर मार्केट अगर फ्लैट भी ओपन हुआ या गैप अप भी ओपन हुआ तो मार्केट इसके ऊपर जा सकता है। तो मार्केट में आप देखेंगे ये जो वैल्यू एरिया हाई है ये पीओसी है, और ये वैल्यू एरिया लो। अब मार्केट में ये जो वैल्यू एरिया हाई, ये पीओसी, और फिर ये वैल्यू एरिया लो। अब मार्केट में समझने वाली बात ये है कि मार्केट जो है अपने वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट मंडे के दिन वैल्यू एरिया के अबव ओपन होता है तो अपन मानेंगे कि मार्केट ने इस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया है, और मार्केट फिर इसके ऊपर जा सकता है अप मूव। अगर मार्केट मान लीजिए इन रेंज खुला, इसकी इस वैल्यू एरिया हाई और लो के बीच के अंदर खुला, तो अपन मानेंगे कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है। और फिर मार्केट अगर इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे या नीचे दे तो मार्केट फिर उस तरफ का मूव मार्केट ले सकता है। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा बड़ा करके। मार्केट में ये जो लेवल है ये वैल्यू एरिया हाई, ये पीओसी, और ये वैल्यू एरिया लो। अब मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो फिर मार्केट जो है इस पीओसी के हाई लेवल से, मतलब 16,200 मैं लिख देता हूँ, 16,200 और 16,150। अब मार्केट जो है, मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है और फिर यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। मतलब अपने वैल्यू एरिया हाई से सपोर्ट ले सकता है और पीओसी से सपोर्ट ले सकता है। और मार्केट अगर मान लीजिए इन रेंज खुला, मतलब ये वैल्यू एरिया हाई और ये वैल्यू एरिया लो है, मार्केट इन रेंज में खुला तो फिर मार्केट अपने इस रेंज में रहने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करता है तो मार्केट में अप मूव आना चाहिए। और अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में रहने के बाद डाउन साइड मूव दे रहा है तो मतलब डाउन मूव आना चाहिए। तो मार्केट में ये वैल्यू एरिया का ये शो होगा कि मार्केट फिर इस प्राइस के रेंज को लोअर रेंज की तरफ जा रहा है, और अगर इस रेंज को तोड़ रहा है तो अपन समझेंगे हाई रेंज की तरफ जा रहा है। तो मार्केट में ये पहली कंडीशन हो गई। ये दूसरी, अब जो मैं आपको तीसरी बता रहा हूँ, ये वैल्यू एरिया हाई है। अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज के अंदर नहीं, इसके लोअर रेंज के नीचे, मतलब आप समझ लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है नियर पीओसी और इस एरिया को ब्रेक करता है तो मान लीजिए फिर डाउन साइड का मूव मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो मार्केट अगर इसके नीचे जाता है और अगर वैल्यू एरिया लो से रेसिस्टेंस लेता है तो नीचे जाएगा, और पीओसी से भी रेसिस्टेंस लेके नीचे जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा डीप एनालिसिस करके दिया है वैल्यू एरिया के थ्रू। और जो वैल्यू एरिया अभी अपन शो हो रहा है मार्केट में वो हायर वैल्यू एरिया शो हो रहा है मार्केट में, जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखा रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया मार्केट में, मैंने आपको जैसा बताया मैंने आपको बताया कि मार्केट में
16,400 जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में अपन प्रॉपर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के निफ्टी के लिए नहीं समझेंगे। तो मार्केट में हायर वैल्यू एरिया, देखिए आप यहाँ से हायर वैल्यू बना, फिर हायर वैल्यू एरिया बना, लेकिन मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया। अब मार्केट में जो यहाँ वॉल्यूम जनरेट हुआ, मार्केट में अपन समझेंगे कि मार्केट में ये वॉल्यूम जो है ये भी अगर कल गैप अप मार्केट खुलता है तो ये कंटिन्यूस वे ऑफ वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है अपन समझेंगे कि फिर यहाँ से मार्केट जो है लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है और मार्केट को 16,400 ब्रेक करना पड़ेगा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के लिए। तो मार्केट में वैल्यू एरिया ये शो कर रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं विथ हायर वैल्यू एरिया, मतलब मार्केट जो रहेगा थोड़ा ट्रेंडी रह सकता है मार्केट। और जो सीपीआर जो शो कर रहा है मार्केट में, सीपीआर जो मॉडरेट बना है, तो मॉडरेट ये शो कर रहा है मार्केट में कि मार्केट जो रहेगा थोड़ा रेंज बाउंड टू ट्रेंडी टाइप रहेगा मार्केट, और मार्केट में जो मूवमेंट है वो आ सकते हैं अपर साइड या अप साइड या डाउन साइड। चलिए कंक्लूड करते हैं, इसके पहले अपन ऑप्शन चेन एनालिसिस और कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये अपना कॉल साइड है और ये अपना पी साइड है। अब मार्केट में जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 17,240-50 के आसपास दी है, तो मार्केट में जो ये एटीएम है ये अपना एटीएम है एट द मनी। अब मार्केट में यहाँ से देखिए ये माइनस में शो रहा है, मतलब यहाँ से जो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग शो हो रही है, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मतलब यहाँ से जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स बाहर आए, मतलब मार्केट में अपमूव आया है, इसलिए कॉल राइटर बाहर आए। तो ये माइनस में दिख रहा है अपन को। और आगे देखेंगे तो मार्केट में ये 1 लाख के आसपास टोटल ओवाई है, टोटल ओवाई, और जो चेंज इन ओवाई है वो 41,000 के आसपास है, 41,000। मार्केट में ये 16,300, अगर मार्केट मान लीजिए मंडे के दिन गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये भी माइनस में शो होने लगेगा और मार्केट में फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो इस चेंज इन वाई और टोटल वाई कम होंगे तो कॉल राइटर्स निकलेंगे तो फिर मार्केट अपमूव जा सकता है। तो मार्केट फिर अगर मार्केट 16,300 के ऊपर जाता है और अपन देखेंगे अगर सपोर्ट लेता है और ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट में ये एक अच्छा सपोर्ट मंडे के लिए बन सकता है। अब मार्केट में जो नेक्स्ट वाई देखेंगे, जो मार्केट में रेसिस्टेंस है वो है 16,400। हालांकि यहाँ देखेंगे आप डाटा इतना नहीं है, 15,000 के आसपास है, उससे ज़्यादा डाटा अपन को 16,300 पे दिख रहा है। लेकिन मंडे के दिन मार्केट में जो गैप अप ओपन हुआ तो फिर ये डाटा जो है ये डाटा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है मंडे के लिए। अब जो नेक्स्ट लेवल मुझे दिख रहा है, आप देखेंगे कि मार्केट में 16,500 पे इतना डाटा नहीं है जितना 16,600 पे है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, अगर अपन ऑप्शन चेन देखें तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट में पी साइड, ये पी साइड में क्या डाटा आ रहा है। अब आप देखेंगे कि मार्केट में एट द मनी पे ओवाई इतना खास नहीं, जितना ओवाई 16,200 पे है, 40,000 के आसपास, और 60,000 65,000 के आसपास, और 16,100 पे भी 47,000 65,000। तो मतलब मार्केट में ये 16,100 ओवाई के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। 16,200 भी अपन बोल सकते हैं मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। और मार्केट में आप देखेंगे जो 16,300 पे जो डाटा है वो भी एट द मनी के हिसाब से इन द मनी में है। तो मार्केट में कंपैरेटिवली सीई के डाटा के हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि 16,300 का भी डाटा सपोर्टिव दिख रहा है मुझे, मार्केट में एक सपोर्टिव डाटा दिख रहा है। अगर मार्केट 16,300 के ऊपर ओपन हुआ गैप अप में तो ये डाटा जो है वो काफ़ी अच्छा प्लस में मतलब इंक्रीज़ हो सकता है। तो चेंज इन ऑप्शन चेंज जो है, ऑप्शन चेंज जो ये इंडिकेट्स दे रहा है कि ये जो मंथली एक्सपायरी जो रहेगी वो इस ऑप्शन चेन में मंडे के लिए ये मुझे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, मार्केट मुझे अपसाइड के लिए दिख रहा है। चलिए ये तो ऑप्शन चेन से एनालिसिस हो गया, अब कंक्लूड करते हैं। देखिए अगर ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है और ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मान लीजिए पहली जो कंडीशन है वो गैप अप की बात कर लेते हैं अपन, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है और 16,300 के ऊपर ओपन होता है तो फिर जो पहला टारगेट रहेगा फर्स्ट 16,400, और यहाँ पर श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बुक करना है अपन को अगर मार्केट अपने लेवल तक जाता है तो मार्केट में जो पहला लेवल है 16,400,
और अगर मंडे को 16,400 ब्रेक होता है, अगर ये 16,400 ब्रेक होता है तो मार्केट में ये ब्रेकआउट जो रहेगा ये काफ़ी बड़ा कैंडल बनना चाहिए। अगर ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी बड़ा कैंडल बनना चाहिए। और अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है तो अगर आपका रिस्क रिवार्ड आर मैच होता है, रिस्क रिवार्ड मैच होता है क्योंकि एसएल आपका यहीं रहेगा, तो अगर रिस्क रिवार्ड मैच होता है तो अपन ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए, अपसाइड के लिए। और अगर आर मैच नहीं हो रहा है, रिस्क रिवार्ड आपका मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं, रीटेस्ट का। मार्केट इस लेवल पे वापस आए और फिर एक रीटेस्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर मार्केट में अपन रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। और जो लेवल आएगा 16,500 से फिर 16,600 का लेवल है। मार्केट फिर इस 16,600 को 16,600 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि 16,400 को मार्केट अच्छे मतलब बिग वॉल्यूम के साथ कैंडल आनी चाहिए। जो वॉल्यूम जो नीचे आपको यहाँ दिखते होंगे, तो उस वॉल्यूम के साथ मार्केट में ये ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी मार्केट में एक ये समझेंगे कि अपन ये 16,400 जो है ब्रेक हो गया। और अगर मान लीजिए मार्केट में अगर ये 16,000 कैप अप ओपन होता है और मार्केट जो 16,300 के ऊपर जाके 16,400 से रेसिस्टेंस लेता है, तो फिर मार्केट में अपन शॉर्ट पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं अगर अपना एसएल छोटा है तो। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 16,300, वापस मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकता है 16,300 को। तो ये तो हो गया अपने गैप अप की कंडीशन। अब गैप डाउन की कंडीशन देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होता है मान लीजिए, और इस सीपीआर के, क्योंकि ये जो अपना सीपीआर है जो ये कल के लिए, अगर मार्केट इस सीपीआर के अंदर होता है तो मान लीजिए ये सीपीआर है और मार्केट जो है गैप डाउन इसके अंदर ओपन हो जाता है, तो मार्केट में ये देखेंगे कि मार्केट में कैंडल्स या मूव किस तरफ आ रहे हैं। अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में अपन लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे, और अगर इस सीपीआर के नीचे जा रहा है तो मार्केट में फिर अपन शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे। और शॉर्ट पोजीशन जाने के बाद अपना पहला टारगेट रहेगा 16,000 और फिर नेक्स्ट रहेगा 15,900। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा अगर मार्केट इस सीपीआर को ब्रेक करता है तो। और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा अपना 16,400। जी हाँ। अब फ्लैट कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है फ्लैट की कंडीशन, अगर मान लीजिए मार्केट में ये सीपीआर है और मार्केट यहीं आसपास खुलता है, और तो देखेंगे कि मार्केट में अगर इससे सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन, पहला टारगेट जो रहेगा 16,300 के बाद 16,400, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 16,500 से 16,600। लेकिन मैंने आपको बताया ये जो ब्रेकआउट होगा 16,000 का, क्योंकि ये मेजर रेसिस्टेंस है, तो मार्केट में जो ब्रेकआउट हो एक बड़े वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और मार्केट में अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई और अगर आपका रिस्क रिवार्ड मैच नहीं हो रहा तो रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं अपन, क्योंकि और ये भी प्रॉबिलिटी है कि मार्केट फिर रीटेस्ट भी ना करे और मार्केट ऊपर चला जाए। और तो इस कंडीशन में अपन ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर मार्केट में अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो मार्केट के लिए अप साइड का ट्रेड अपन जा सकते हैं, और टारगेट मैंने आपको ये दिए है। अगर मान लीजिए फ्लैट होकर मार्केट नीचे आता है और इस सीपीआर को ब्रेक करता है तो मार्केट में दो कंडीशन बनेगी। अगर मार्केट सेंटर सीपीआर से भी सपोर्ट ले सकता है, और अगर मार्केट तोड़ देता है, इसको ब्रेक कर देता है सीपीआर को, तो फिर मार्केट में जो मैंने आपको बताया गैप डाउन की कंडीशन वो अप्लाई करेंगे फिर अपन निफ्टी पे। तो चलिए ये मैंने थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके बताया आपको निफ्टी पे, कि निफ्टी में जो रहेगा मेजर 16,400 एक मेजर रेसिस्टेंस है, मेजर रेसिस्टेंस। और नीचे जाएंगे तो मार्केट में जो सपोर्ट है 16,000 है, पहला सपोर्ट अपन मान सकते हैं, अच्छा सपोर्ट है। और फिर जो है 15,900 से सपोर्ट, क्योंकि वर्जिन सीपीआर जो आ रहा है वो 15,900 पे आ रहा है। तो चलिए आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिटेड हो मंडे के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ प्लीज़ कमेंट करें। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड डे।